हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। पिछली क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मैंने आपको सवाल दिए थे कुछ ऑक्सीडेशन नंबर से करने के लिए। मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि जब भी मैं क्वेश्चंस देता हूँ मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि उस तरह के क्वेश्चंस का या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होगा या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होगा। तो मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर ट्राई किया होगा। और मैंने आपसे कहा था एक और बात कि आप जो है एनसीईआरटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हैं सारे आप नोट कर लीजिएगा। मैं भरोसा करता हूँ अपने बच्चों के ऊपर और मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर ड्रॉ किया होगा। तो चलिए आज मैं उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन बताता हूँ आपको और आप चेक करिएगा आपने सही किया है या कोई मिस्टेक हुई है, फिर वहाँ सीख लेना है। H2SO4 किंग ऑफ केमिकल, हम लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये हमारा फर्स्ट था, हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ किया बच्चों। सल्फर ने 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा होती है ना बच्चों। तो ऑक्सीजन ये जो है ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो खींच लेगा तो यहाँ क्या हो गया +6। ऑक्सीजन इधर से भी लिया -2, इधर से भी लिया -2, ये 2 इससे ले लिया -2, 2 इससे लिया -2। सो नाउ इट्स वेरी इजी। ओके, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 क्या होता है? किंग ऑफ केमिकल। H2SO4 क्या होता है? जिससे हम किसी देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नापते हैं, हम नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट है HClO4। HClO4, so see here the structure HClO4 OH है ना। तो नाउ हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लोरीन के तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है। ये कितना हो गया? +7। ऑक्सीजन हो गया बच्चों -2 -2 -2। यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, तो हो गया -2 और ये हो गया +1। ओके, जिन बच्चों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा था वो ज़रूर देख लेंगे क्योंकि मैंने उसी वीडियो में जो होमवर्क दिया था उसको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है CH3COOH। CH3COOH क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एसिटिक एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड, विनेगर नहीं। तो बच्चों कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये 3 ले लिया। कार्बन कार्बन तो क्या हो गया बच्चों? -3। हाइड्रोजन क्या हो गए? +1। कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, दे देगा, 1 इधर देगा और 2 इधर देगा, है ना। तो क्या हो गया? ये +3। देखो यहाँ हो गया -3, हो गया +3। ऑक्सीजन इससे 2 ले लिया, -2। ऑक्सीजन इससे भी ले लेगा, -2। हाइड्रोजन +1। तो सारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों? +1। सभी +1 है तो एवरेज ही +1 आएगा। सारे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? -2। और कार्बन अगर देखा जाए यहाँ +3 और -3 कितना हो जाएगा? 0। तो अगर सवाल में इंडिविजुअल पूछा जाए तो वी विल से +3 एंड -3, बट अगर पूछा जाए कार्बन का बताओ तो विल से इट इज़ 0। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4 है ना। तो ये कॉपर SO4 -2 होता है, कॉपर +2 हो जाएगा। ओके, सो कॉपर +2 एंड SO4 -2। और SO4 -2 का हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं, ये ऐसा हो गया। तो वी कैन कैलकुलेट इट इज +6। ठीक है, नेक्स्ट हुआ बच्चों P4O10। P4, आपको P4 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। P4, तो P4 ऐसा होता है ना, एक फास्फोरस यहाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इट्स लाइक टेट्राहेड्रल, फास्फोरस इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 हो गए ना, 3 इधर, 1 2 3 और एक ऊपर है, 4। नो, इट्स P4 ऐसा होता है। P4 डू यू विजुलाइज दिस स्ट्रक्चर? नो, जस्ट ट्राई। ये ऐसा है बच्चों, ऐसा। नाउ आर यू विजुलाइज? देखो ये ऐसा नहीं है, ये ना, ये देखो, ये तीनों को प्लेन में रखो, 1 2 3 प्लेन रखो। इसको प्लेन के बाहर ऐसे निकाल दो, इसको ऐसे निकाल दो, एंड दिस इज द 1, this one is 2, now the bottom side 3 and the back side one is 4. So there are 4 faces, this one is one face, like we can have 1
2, we can name them 3 and 4. So for one face is 1 2 3, another face is 1 3 4, another face is 1 2 4, the back side, and the bottom side is 2 4 3. There are 4 faces ना, tetrahedral. So P4. So अगर P4 में पूछा जाए तो you will say 0 because it's a pure element. Now अगर P4O6 पूछा जाए, you know बच्चों, ये इन दोनों ये इसको ना एज है, दिस वन इज एज, एज यू नो किनारा, एज है ना, एज यू नो, और जैसे कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना उसका एज निकला होता है, किनारा है ना, जैसे घर बना होता है ना, ये ना ये सब किनारा है, ये इसका एज है, एज किनारा, राइट। ये जो डस्टर मेरे पास ना, डस्टर का एक किनारा है, एज, ये क्या है, फेस है, दिस वन इज एज, किनारा। नाउ सी इस एज में एज के जस्ट ऊपर एक ऑक्सीजन अटैच कर दो और फास्फोरस से कनेक्ट कर दो और इसको आप गायब कर दो, इट विल बी P4O6 हियर, सभी गायब कर दो और जस्ट ऊपर लगा दो, जस्ट ऊपर ऑक्सीजन लगा दो, जस्ट ऊपर, इट्स अ P4O6। देखो 1 2 3 4 5 6, P4O6। ये भी टेट्राहेड्रल होगा, लिटिल बिट यू नो डेवी डिस्टॉर्टेड टाइप का, क्योंकि ये थोड़ा एज से बल्ज आउट हो गया, बाहर निकल गया। नाउ अब P4O10 बनाना है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, P4O10, 4 ऑक्सीजन ऐसे, से P4O10। मैंने अभी आपको P4O6, P4O10 का स्ट्रक्चर बताया, ये तीनों ही टेट्राहेड्रल होते हैं। द मोस्ट सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल इज P4 एंड नाउ P4O6 इज लिटिल बिट बल्ज आउट अलोंग द एजेस, एज के लॉन्ग थोड़ा सा बाहर निकल जाता है और P4O10 वो लग जाता है, ठीक है। अब इससे मुझे निकालना हो ऑक्सीडेशन नंबर, देखो यहाँ पे फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन मांग रहा है, +5, सबकी कंडीशन एक जैसी होगी, ओके, तो कर लेंगे हम लोग। सो P4O10, P4O6 सब हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, S4O6, S4O6 -2, S4O6 -2। बच्चों देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, S S S S, इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं क्या, O6 -2, ये हो गया हमारा 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर और ये -2। नाउ देखो ये तो सिर्फ सल्फर से बॉन्ड बनाया है तो 0, सल्फर 0, दिस वन 1 2 3 4 5 +5, अगेन सिमिलरली 1 2 3 4 5 से +5। सो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी -2, यू नो, बिकॉज ये 2 -2 और ये जो है -1 है, एक लेके -2 हो जाएगा। नाउ सल्फर की बात किया जाए तो इंडिविजुअली वी विल से हियर +5 0 0 and +5. Now if you talk about the average value, so here we will have 4 sulfur, जिनमें 10 है and by 4, this is 5/2। याद है ना मैंने क्या कहा था, जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू फ्रैक्शनल मिलती है तो ये बिल्कुल तय है कि वो एवरेज वैल्यू है। लेकिन फ्रैक्शनल नहीं मिलने पर, जैसे हम प्लस यहाँ मान लो -2 आया, ये मतलब ये नहीं कि एवरेज वैल्यू -2 नहीं हो सकती, एवरेज -2 भी हो सकती है इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल का हमेशा प्योर इंटीजर होगा। अगर फ्रैक्शन आया है तो डेफिनेटली वो एवरेज वैल्यू होगी, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा या पूरा नहीं जाएगा, ऐसा हम मानते हैं ना, ये होता नहीं है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया S4O6 -2। नाउ नेक्स्ट वन इज C3O2, ये मैंने आपको कराया था, Br3O8, Br3O8। एक तो लॉ ऑफ सिमेट्री भी कुछ लोग कहते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बहुत हेल्प करता है हमको। Br3O8, ये 1 2 3 ऑक्सीजन इधर दीजिए, 3 ऑक्सीजन इधर दीजिए, कितने हो गए ये 6, और 2 यहाँ लगा दिया आपने, 8 हो गए। नाउ Br3, तो 1 2 3 4 5 6 +6, 1 2 3 4 5 6 +6 और 1 2 3 4 +4। सो ये +6 एंड +4। तो अगर हमको ऑक्सीजन बताना है तो ऑक्सीजन डेफिनेटली -2 होगा ऑक्सीजन का, एंड ब्रोमीन का बताना होगा तो एवरेज वैल्यू 6 6 12 और 4 16/3। यहाँ देखो ब्रोमीन के ऊपर प्लस चार्ज है क्योंकि वो अपने से पहलवान से बॉन्ड बना लिया, किससे, ऑक्सीजन से, ओके। नाउ H2O3 -2, नेक्स्ट वन इज S2 -3, इसको क्या बोलते हैं,
थायोसल्फेट, थायोसल्फेट बच्चों, S डबल बॉन्ड O माइनस। जितने स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको ये सब याद कर लेने हैं, ठीक है ना। अब ये कर लोगे आप, डेफिनेटली कर लोगे। देखो यहाँ तो सल्फर 0 आएगा, यहाँ सल्फर 1 2 3 4 +4 आ जाएगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपने सही किया होगा। अगर नहीं कर पाया होगा सिर्फ एक ही कारण होगा, वो क्या, कि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है। लेकिन अब तो मालूम चल गया ना, अब एग्ज़ाम में आएगा तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज PH3। ओके, सी बच्चों, फास्फोरस हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बना रहा है, और ये फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होती है, फॉस्फीन है ना, फॉस्फीन। आपको पता है ये थोड़ी जहरीली गैस होती है, लिटिल बिट, यू नो, और इसलिए क्या हो गया, -3 हो गया, फॉस्फीन। ओके, नेक्स्ट S8। S8 0 होगा, सारे सल्फर हैं। H2O8 -2, ये बहुत ज़्यादा ऐसे पूछे जाते हैं बच्चों, इसे पूछा गया है सवाल में। आप सोचो, नीट में और JEE मेन में दोनों में पूछा गया है कि H2O8 -2 में सल्फर बॉन्ड है कि नहीं, ऑक्सीजन बॉन्ड है कि नहीं। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको बिना स्ट्रक्चर डाले आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम इनको यहीं पे ख़त्म कर लें कि भैया हमको मालूम चल गया कि यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड है, और ये हमारा काम हो गया। 1 2 3 4 -2, 1 2 3 4 -2, 1 2 3 4 -2, ठीक है। देखो H2O8, यू नो, ये इंडिविजुअल टेट्राहेड्रल हैं, ये इंडिविजुअल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है होते हैं, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है, जहाँ भी बच्चों ध्यान रखो, जहाँ भी ऑक्सीजन में बॉन्ड हो गया, जहाँ भी, और यहाँ किसी और से बॉन्ड किया है ना, तो ऑक्सीजन में बॉन्ड हो, जैसे H2O2, तो ये पर ऑक्साइड बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर ऑक्साइड बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आपस में लेन देन करेगा नहीं, बट इस हाइड्रोजन से लेन देन जरूर कर लेगा, ले लेगा। तो क्या हुआ, -1 क्या बोलेंगे इसको, पर ऑक्साइड बॉन्ड। वहीं पर अगर पोटेशियम से बॉन्ड बना है, जैसे KO2, पोटेशियम क्या हुआ, +1, और ये क्या हुआ, -1, मतलब 2 मिलके -1, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आया, -1/2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर ऑक्साइड। ये हुआ सुपर ऑक्साइड। ये क्या हुआ बच्चों, पर ऑक्साइड। जहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -1, तो यहाँ पर ऑक्साइड बॉन्ड है कि नहीं, बिल्कुल है जी। ये जो है सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इट्स -1, ये भी 1 लिया, इट्स ऑल्सो -1। ओके, कैसा लिंकेज हुआ, ये पर ऑक्साइड हुआ। नाउ ये देखो 1 2 3 4 5 6 +6, ये 1 2 3 4 5 6 +6, और ये -1 पर ऑक्साइड लिंकेज। ओके, ये हो गया -1/2 सुपर ऑक्साइड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और सल्फर का निकालना हो, अच्छा अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ कितना होगा, -2 देखो -1 है, 1 लिया, क्या हो गया ये, -2। तो अब देखो तो कितने ऑक्सीजन हुए, 3 ऑक्सीजन -2, 3 इधर -2, तो 3 ऑक्सीजन या 3 और 3 6 ऑक्सीजन क्या हो गए, -2, और 2 ऑक्सीजन जो है -1 हो गए, है ना। 2 ऑक्सीजन क्या हो गए, -1। कुल कितने ऑक्सीजन हुए, 8/8। ये एवरेज वैल्यू है, मतलब 12 और 2 14, -14/8 ये ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा। समझ में आया आपको, 2 ये ऑक्सीजन। और सल्फर की बात करें तो +6 दोनों, सल्फर का +6 हो जाएगा। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट H3PO4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फास्फोरिक एसिड। सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इनसे। OH कहते हैं, जो OH बॉन्ड होता है बच्चों ना, ये एसिडिक होता है, ध्यान रखो। ये OH बॉन्ड कैसा होता है, एसिडिक होता है, H+ दे सकता है। कहते हैं ये ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड है, मतलब ये 3 H+ देता है, 1 2 3। नाउ
निकालना हो तो फास्फोरस ने 1 2 3 4 5 ये +5 हो जाएगा। क्लियर। और ऑक्सीजन कितना -2 -2 -2 -2। हाइड्रोजन कितना +1 +1 एंड +1। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा H3PO2। H3PO2 देखो यहाँ एक ऑक्सीजन कम हो गया, सॉरी H3PO3 है ना, H3PO3। देखो भैया ये ऐसा हुआ, अब ये OH बॉन्ड ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हुए 3, तो इसे OH बॉन्ड सिर्फ 2 ही हो पाएगा, एक यहाँ H आ गया, यहाँ OH बॉन्ड जितने होंगे उतना एसिड हुआ। कितना एसिड हुआ यहाँ पे? सिर्फ 2। इसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड, सिर्फ 2 एसिड हुए, 2 H+ है बच्चों, ध्यान रखना। H3PO3 2 H+ दे सकता है। नाउ अगर निकालना हो देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इट्स अ -1, और 1 2 3 4 +4 -1 इट्स अ +3। यहाँ क्या हुआ +5। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो नंबर उठा लो भैया, जो भी IIT OIT एम्स में जाना चले जाओ, और इतना आसान है और सिर्फ ये स्ट्रक्चर यहीं हेल्प नहीं करते हैं, ये और कई जगह हेल्प करते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, सीधे स्ट्रक्चर के डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, बॉन्ड बता लो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज H3PO2। H3PO2 अगेन 1 we have P double bond O, 1 is OH, another 2 will be HH. So here only 1 mono basic acid, सिर्फ एक H+ दे रहा है। नाउ देखो 2 हाइड्रोजन दिया, इट्स -2, और 1 2 3 इट्स +1। 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, इट्स -2, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन खुद दे रहा है इधर, और एक इधर 3, तो +1 हो गया। ठीक है। नाउ नाइट्रोबेंजीन, इसके ऊपर IIT में सवाल पूछा गया था नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो देखो भैया नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था। रिडॉक्स जो है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक है। अगर आपको रिडॉक्स आता है तो आपको वॉल्यूमेट्री क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस बनने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसे बहुत फोकस करना है, स्पेशली कहाँ करना है, सवाल बनाने में। और कौन सी किताब पढ़नी है? सिर्फ एक, जानते हो ना कौन सी? NCERT। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये वीडियोस देख रहे हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोजन की तुलना में जानते हो ना क्या ये है कार्बन। तो नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +2, इधर भी 2 दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में +2, और इधर इसको इससे 1 ले लिया तो -1, तो +4 -1 इट्स अ +3। समझ में आया ना? 2 इधर दिया, 2 इधर दिया, +4 1 ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एनिलीन। एनिलीन, मुझे उम्मीद है आपने इसमें भी नाइट्रोजन क्वेश्चन पूछा गया था IIT में कि जब नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनता है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज करता है। यहाँ कितना है? +3। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी बच्चों हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन से भी ज़्यादा है तो -3, तो +3 से -3 हुआ, चेंज कितने का हुआ? 6 का हुआ। KO2 मैंने अभी डिस्कस किया, ये सुपर ऑक्साइड है। H2O2 ये भी हमने डिस्कस किया। कुछ और भी 1-2 केमिकल्स हैं बच्चों, वैसे बहुत सारे हैं जो सवाल में आते रहेंगे, उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। एक है KMNO4। KMNO4 इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। KMNO4 जानते हो ये +1 होगा, तो ये पूरा मिले क्या हो जाएगा बच्चों? -1, क्योंकि अल्कली मेटल्स का +1 होना तय है। ठीक है, अब MnO4 देखो आप, MnO4-, हमको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैग्नीज मेटल है, इसने देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, और 1 इसको दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कितना आया? +7। याद रहेगा ना? KMNO4 में ऑक्सीडेशन में कितना हुआ? +7। दूसरा ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है K2Cr2O7। सो क्रोमियम Cr2O7, क्रोमियम 1 2 3 4 5 6 -1, 1 2 3 4 5 6 -1, K+ एंड K+। ठीक है ना बच्चों? देखो 3 3 6 और 1 7,
नाउ क्रोमियम, देखो ये क्रोमियम मेटल है, ऑक्सीजन इज ए वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दो इलेक्ट्रॉन दिया, दो इधर दिया, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, अगेन 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6 इन K2Cr2O7। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ आज मैं एक छोटा सा कंटेंट पे डिस्कस कर लेता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, या ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर एंड रिडक्टेंट और रिड्यूसर। लेट्स सी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reducing agent, oxidizing agent and reducing agent, so too easy। बच्चों देखो आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कई बार ऐसा होता है ना कि सबको लगता है कि वो ही सब कुछ करवा रहा है, ही इज़ द गवर्निंग बॉडी, नहीं? जैसे मान लो कोई बच्चा है, कोई ऑफिसर बन गया ना, वो अपने पिताजी को पैसे नहीं भेजता है, हेल्प नहीं करता है। मैं कुछ लोग सुनता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मेरा मानना है कि आपका संवेदनशील होना सबके प्रति बहुत ज़रूरी है। वो कई बार हार्ड हो जाता है, जैसे आपकी होता है न्यूक्लियर फैमिली में, आपके जो लोग हैं वो कहें, मना करें कि ना किसी की हेल्प ना करो, बट यू शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर। तो मान लो कोई लड़का ऑफिसर बन गया और अपने पापा को पैसे नहीं भेज रहा है क्योंकि उसकी पत्नी मना करती है व्हाट्सएवर, तो उसके पापा गुस्सा गए, अरे ये क्या है, तुमको ऑफिसर मैंने बनाया है कि गांव में इतने बच्चे हैं, कोई ऑफिसर बनाया क्या? तुम ऑफिसर बने क्योंकि तुमको मैंने ऑफिसर बनाया है। बच्चा क्या बोलता है कि आपके 3 बच्चे हैं, ऑफिसर सिर्फ मैं ही बना हूँ, ये मेरी योग्यता थी कि मैं बना हूँ, ये अजीब तरह का डिसीजन है। तो अब मेरे साथ में हो तो उस बच्चे को जाके 2 थप्पड़ मार देगा कि पापा जो बोलते हैं मानो नहीं यार, क्या उनसे बहस करना है, उनसे जितना भी क्या है ठीक है, उनको लाभ पड़ा के जितना हेल्प कर सकते हो, हेल्प वाली बात ही नहीं, जितना कर सकते हो उनके लिए मैक्सिमम करो। वो तुम पे गर्व करें, खुश हों कि उनका बच्चा ऑफिसर है। उनको हमेशा बताओ कि उन्हीं कारण आप हो, ऐसा मत बताओ कि आप में ये खूबी थी कि आप हो। तो बाय द वे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि सबको लगता है कि वो मेन है, उसकी वजह से दुनिया चल रही है। ये बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी लगता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लगता है कि उसने दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाया है। ऑक्सीडेशन समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। कह रहे हैं वो उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहा था भाई, मैंने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कि मैंने इलेक्ट्रॉन खींचा है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन का। जो कहते हैं कि अगर एक मैं कंटेनर लूँ, उस कंटेनर में मैं एक सोल्यूशन भरूँ, देख रहे हो किस रंग का सोल्यूशन है, ये ब्लू कलर का। जानते हैं कि ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसमें मैं ऊपर से जिंक डाल दूँ, जिंक सॉलिड। ये डालने के बाद जानते हैं क्या होगा, ये सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। आफ्टर रिएक्शन ये कलरलेस हो जाएगा। जानते हैं क्या हुआ इसमें, ये कॉपर +2 है, SO4 डेफिनेटली -2 है। तो जिंक जो है, जिंक सॉलिड जो है कॉपर +2 से, जो कि सॉल्यूशन में है, से रिएक्ट किया और रिएक्ट करके एक इक्विलिब्रियम बनाया। उसमें जिंक जो है खुद जिंक +2 बन गया, सॉल्यूशन में चला गया और कॉपर सॉलिड बाहर निकल गया। कॉपर, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है कॉपर सल्फेट के साथ में। ओके बच्चों, ये हुआ है खेल। नाउ अब इसको मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, जो जिंक पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना था 0, अब क्या हुआ +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना। आपको याद है जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन कितना था बच्चों, +2, अभी क्या हो गया 0, घटा कि बढ़ा, घट गया, घटने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा एक साथ होता है। जिंक को क्या लगता है कि उसने कॉपर का ऑक्सीडेशन करवाया है, कि कॉपर ही कहाँ औकात थी भाई, मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है। कि कैसे, देखो ऐसे दिया। जिंक ये कह रहा है कि मैं रिएक्शन करके जिंक +2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो मैंने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है उससे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब सॉरी रिडक्शन हुआ है। किसका, तो जिंक कह रहा मैंने उसका रिडक्शन कराया भाई, किसका, कॉपर +2 का। इससे क्या हुआ है, रिडक्शन। जिंक
कह रहा मैं हीरो हूँ, आई हैव डन द रिडक्शन रिएक्शन, मैंने करवाया भाई। तो कहें जिंक कह रहा है कि मैं हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, मैं हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने रिडक्शन करवाया क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। या इसको बोलते हैं रिडक्टेंट, रिडक्टेंट, या इसको बोलते हैं हाँ ये हो गया रिड्यूसिंग। जिंक जो है रिडक्शन करवा रहा है, क्यों? इलेक्ट्रॉन दे करके, ऐसा उसको लग रहा है, राइट। यही बात कॉपर को भी लगती, कॉपर +2 को लगती है। कॉपर +2 को लगता है कि अगर मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता क्या। ये कॉपर +2 कह रहा है कि मैंने तुम्हारा ऑक्सीडेशन करवाया है। तो कहें कैसे? कहें कॉपर +2 कह रहा है कि मैंने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को लिया तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हुआ है ना। जैसा खुद क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो जैसा खुद रिडक्शन हो रहा है, कह रहे मैं इलेक्ट्रॉन लिया हूँ, निकाला हूँ तुम में से इलेक्ट्रॉन, भाई जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिया हूँ मैं। ये कह रहा है कि मैं हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर। ओके, तो कह रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा था भाई, ओहो गलतफहमी में ना पालो तुम, मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तब तुम्हारा ऑक्सीडेशन हुआ है। तो बच्चों हम लोग यहाँ इन दोनों की लड़ाई से एक बात सीख लेते हैं कि जिसका खुद ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका खुद रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, खुद क्या होगा उसका? ऑक्सीडेशन। जिसका खुद ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका खुद रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखो अगर मैं यहाँ क्लोरीन लूँ और ये 2Br- और इसका रिएक्शन कर दूँ, इस रिएक्शन में क्या होगा? ये क्लोरीन 2Cl- बन जाएगा और Br- Br2 बन जाएगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पहले कितना था? 0, अब कितना हुआ? -1। घटा या बढ़ा? घटा। घटना मतलब रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई डाउट? नो डाउट। Br- ये क्या हुआ बच्चों? 0। पहले क्या था? -1, अब क्या हुआ? 0। घटा या बढ़ा? बढ़ गया। बढ़ गया मतलब ऑक्सीडेशन। जिसका खुद ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग कहेंगे कि Br- इज ए रिड्यूसिंग एजेंट बट Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ऑन H2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए H2ON पर बने रहिए।